हाँ तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने आपको इमारत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। इस पार्ट में आपको दज्जाल की निशानियों के बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे, जो भी हमने रिसर्च करी नेट से भी और किताबों में भी हमने पढ़ा है। और अभी कई वीडियोस भी इसके ऊपर में बनी है, इस टॉपिक के ऊपर में। तो दज्जाल वो चीज़ है जिसके लिए तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को फितना दज्जाल से बचने की हिकमत करी, सीख दी कि फितना है दज्जाल से बचना हो, कि इतना भयानक फितना उस दज्जाल का होगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन उसके फितने को पूरी तरह खोल करके अपने सहाबा कराम को बयान किया, ताकि उम्मत मुस्लिमा उसके फितने से बाज आए, उस फितने को पहचान सके कि उस दौर में इतना भयानक फितना होगा कि उसको अल्लाह ने इतनी पावर दे रखी है कि मुर्दों को उठा देगा, जहाँ चाहेगा खेती बाड़ी होगी, जमीन फसल देगी, जहाँ चाहेगा सूखा कर देगा, जहाँ चाहेगा बारिश हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने उसको ताकत अता फरमाई। तो एक सिस्टम है भाई, ये एक एक्चुअल में साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है कि आज के दौर में ऐसे ऐसे सीड्स, एक दज्जाली निज़ाम क्रिएट हो चुका है दुनिया के अंदर। आप देख सकते हो चारों तरफ कि करप्ट लोगों का बोलबाला है, और जो सच्चाई सदाकत वाले लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, उनको लोग बाग झूठा तस्वुर करके उनको झूठे झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और मारा जा रहा है, और भी क्या क्या उनके साथ में हो रहा है। किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो फितना दज्जाल के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे मना फरमाया, और कुछ पेशन गोइयां आपने बताई थी कि उसकी आमद पर जब वो आएगा, जाहिर होएगा, तो पहला दिन एक साल के बराबर होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। और बाकी के जो दिन है 40 दिन के, जो बाकी के दिन है 37 दिन, वो आम दिनों के बराबर रहेंगे। और 40 दिन तक वो इस दुनिया में रहेगा। और इन 40 दिनों में उसकी सवारी, गधे की सवारी का जिक्र है कि उसके गधे के ऊपर सवार रहेगा, जिसके कानों के दरमियान 40 हाथ का वो होगा फासला। यानी ये एक प्लेन, एरोप्लेन की निशानी है कि ये बहुत सुपरसोनिक जेट होगा उसका, जो कि कुछ ही घंटों में दुनिया का दौरा कर लेगा उसको। ऐसा गधा उसकी सवारी बताई गई है हदीस शरीफ में। वाकई में सुपरसोनिक जेट्स अभी अवेलेबल हो चुके हैं, और भी आगे फ्यूचर में बन गए हो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज के दौर में यूज कर रहे हैं लोग बाग, बड़े बड़े देश, किसी से कुछ छुपा हुआ है नहीं। और उसकी मुलाकात एक शख्स से होगी जिनका वो कत्ल करेगा, जिस्म के 2 टुकड़े कर देगा। उन शख्स का नाम है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। ये भी हदीस शरीफ में जिक्र है इस चीज का कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो कि आप अभी भी हयात हैं, उनकी मुलाकात उससे होगी। खुदाई का दावा करेगा वो, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मना करेंगे कि हम तेरे को खुदा नहीं मानते। तो गुस्से में आकर के उनके दो जिस्म के 2 टुकड़े कर देगा वो, और फिर उन 2 जिस्म के टुकड़ों को जोड़ देगा। और जोड़ने के बाद में बोलेगा, अब तो मुझको खुदा तसव्वुर कर सकते हो तुम कि मैंने ही तुमको मारा, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए और वापस से तुमको जोड़ दिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अब तो हकीकत में यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, तू ही झूठा खुदाई का दावा करने वाला है। ओके, अब अल्लाह ने चाहा तो तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उसके बाद वो तमाम कोशिशें करेगा दज्जाल आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का। इस सब के दौरान हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम भी बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए इकट्ठे हो रहे होंगे, और सीरिया में तमाम उम्मत के लोग हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज की तैयारी कर रहे होंगे, और दज्जाल इधर फितना फैला रहा होगा। और क्योंकि दज्जाल का जो जिक्र है वो ईसाई किताबों में भी है, उसको एंटी क्राइस्ट के नाम से पुकारा गया है। और कई ईसाई भी मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए गए थे आसमानों में, और वापस आप नीचे आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। बाब लूत एक जगह है जहां पर में जिक्र है कि दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। उनका भी इंशाल्लाह भी आगे आपको बताऊंगा, हजरत ईसा इब्ने मरियम कैसे आएंगे। और दज्जाल की निशानियों में से एक मेन निशानी यह है कि उसके आने से 3 साल पहले बहुत भयानक सूखा पूरी दुनिया में पड़ेगा। और सूखा पड़ने के बाद में जब वो आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ वो चाहेगा वेजिटेशन उगेगा,
खेती बाड़ी हो सकेगी। तो आज के दौर में एक ऐसा सीड, ऐसा बीज डेवलप कर लिया साइंटिस्ट ने कि उससे आप एक ही फसल ले सकते हो। उस सीड से आपने एक पेड़ उगा लिया, फल वगैरह आ गया, तो उस फल का जो सीड रहेगा, जो बीज रहेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे सीड्स तो जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये निज़ाम उन्हीं के चल रहा है, मेडिकल कंपनीज का। अब दज्जाली निज़ाम चालू तरफ से आप देख सकते हो, निज़ाम क्रिएट कर लिया गया है। और हदीस शरीफ में ये भी जिक्र आया है कि 2 शहरों में उसकी एंट्री नहीं हो सकेगी, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, क्योंकि यहाँ पर में फरिश्ते इन शहरों को महफूज रखेंगे, दरवाजे के ऊपर में खड़े रहेंगे इन शहरों के। और उसकी हवेली का भी जिक्र है हदीस शरीफ में कि मदीना शरीफ के बाहर एक पहाड़ी के ऊपर में उसका महल बनेगा, जो कि आज के दौर में बन के तैयार है। सऊदी हुकूमत ने बस उस महल को बना करके तैयार कर दिया है। उसको दज्जाली महल भी बोला जाता है। काफी लोगों ने देखा उस चीज को। वहां पर रहता कोई भी नहीं है, लेकिन वो महल बन करके आज भी तैयार हो चुका है। वहां से वो मदीना शरीफ गुम्बद खिजरा को निहारेगा और मलाल करेगा कि मैं मदीने में नहीं जा सकता। जमीन मदीना शरीफ की उस दौरान हिलेगी 3 मरतबा। तो जो भी मुनाफिकीन होंगे वो डर करके मदीना शरीफ से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी हदीस शरीफ में जिक्र है कि हजारों लाखों उलमा, मुस्लिम उलमा उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। अब ये कौन से उलमा आलिम है, या आप, मैं इशारा दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो। क्योंकि सूफियानी का भी जिक्र हो गया कि कौन हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग लड़ेगा। वो सिस्टम क्रिएट हो रहा है, वो माहौल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मैं दज्जाल उलमा उसके साथ होंगे, तो कौन से उलमा होंगे आप खुद सोच सकते हो। बस अल्लाह हमको अपनी पनाह में रखे, ईमान पर रखे, यही दुआ है। तो ये सब फितने फसाद उस दौर में होंगे। बहुत ही बुरा फितनों का दौर रहेगा। चारों तरफ से फितने उम्मत मुस्लिमा पे टूट पड़ेंगे। बहुत ईमान को बचा बचा करके चलना पड़ेगा इस दौर में। हाँ तो दोस्तों, दज्जाल के आने के ऊपर में एक ही बहुत ही मशहूर हदीस शरीफ का जिक्र है, जो एक सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी एक जजीरे के ऊपर में। वो आपको बताता हुआ चलता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि हम लोग 30 से 40 लोग एक जहाज पर बैठ करके जा रहे थे समंदर के अंदर में। तो तेज हवाओं से उनका सामना हुआ। उस सामना होने के बाद जहाज उनका तकरीबन टूट फूट सा गया, और 1 महीने तक वो लोग जंगल में, और 1 महीने तक वो लोग समंदर में भटकते रहे। भटकते भटकते बहुत ही हालत उन लोगों की खराब हो गई। तो उनको एक जजीरा दिखा। तो जजीरे के ऊपर उन्होंने अपनी कश्ती को किसी तरह पार लगाया। तो जजीरे के ऊपर जाकर के वो क्या देखते हैं कि एक मखलूक, जिसका जिस्म पूरा काला था और बालों से ढका हुआ था, वो उनको दिखता है। और वो पूछते हैं उससे कि तुम क्या मखलूक हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है कि मेरी को छोड़ो तुम, मेरा नाम जस्सासा है, और उस एक मंदिर के अंदर में चलो, वहां पर मैं, मेरा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो वहां पर मैं दज्जाल से उनकी मुलाकात होती है, और कुछ बागान के बारे में पूछता है दज्जाल कि उन बागों में खजूरें आई नहीं आई अभी तक। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछता है कि अरब के मकाम के ऊपर में आखिरी नबी का ऐलान हुआ नहीं हुआ। और दरिया तिबरिया के बारे में पूछता है कि उसमें पानी खुश्क हुआ या नहीं हुआ। ऐसे 3-4 सवाल वो पूछता है, उसके जवाब मिल जाते हैं। तो जंजीरों से जकड़ा रहता है वो उस वक्त। तो फिर वो बोलता है कि बहुत जल्द मैं आज़ाद होने वाला हूँ और इस दुनिया के ऊपर मैं गालिब आऊँगा। ये हदीस शरीफ बहुत ही हदीस कुदसी में आती है, और बहुत जगह इस हदीस शरीफ का जिक्र है। अभी हम आ गए हैं तकरीबन नीचे, हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम का चिल्ला जो मकाम है, वहां पर मैं आपको वहां का नज़ारा दिखाते, चलिए आइए थोड़ा। तो ये हदीस शरीफ मैंने आपको बताई
दज्जाल के आने की निशानी के बारे में। उसके बाद में अगला पार्ट जरूर देखिएगा जो हजरत ईसा इब्न मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी आमद की निशानी के बारे में आपको बताएंगे।